एक युग की मौत। युग की नौकरी का आज पहला दिन है। वो आज समय से पहले ही जग चुका है। वैसे तो युग डेली जल्दी ही जागता है, लेकिन आज के लिए वो जल्दी जगा है ताकि पहले दिन ही उसे किसी की डांट न सुननी पड़े। वो फ्रेश होकर अपने छोटे से कमरे से बाहर आ गया। उसने अपनी बाइक ली और चल पड़ा अपने नए ऑफिस की ओर। युग गुनगुनाते हुए एकदम धीरे धीरे जा रहा था। आज का मौसम उसे बहुत ही खुशनुमा लग रहा था। कुछ दूर चलने पर ट्रैफिक के सिग्नल के कारण उसे रुकना पड़ा और तभी सामने एक बच्चा जो कि करीब 7 से 8 वर्ष का होगा सामने आ गया, जिसके हाथों में फूलों का एक गुच्छा था। वो बच्चा युग को देखते ही बोला, भैया एक फूल ले लो। युग ने बचपन में बहुत दुख सहे थे, तो उसे उस बच्चे पर दया आ जाती है, तो वो उससे पूछता है कि एक फूल की क्या कीमत है। वो बच्चा खुशी खुशी बोलता है, एक की कीमत 10 रुपए और 5 की कीमत 45 रुपए है। युग 5 फूल ले लेता है और उसे पैसे दे देता है। वो उस फूल को सूंघता है और उसका दिल हरा भरा हो जाता है। वो उस फूल को अपने गाड़ी के आगे वाले भाग में फंसा कर रख देता है। अब तक ट्रैफिक सिग्नल भी हरी हो चुकी थी, तो वो आगे बढ़ जाता है। अब उसकी बाइक की स्पीड भी बढ़ चुकी थी। वो बढ़ते ही जा रहा था, तभी सामने से उसे एक ट्रक आती हुई दिख रही थी, जो कि कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि जिस सड़क पर युग चल रहा था वो तो अनएवे सड़क थी और वो ट्रक भी कुछ ज्यादा ही तेजी से चली आ रही थी। तभी उस ट्रक में से एक आदमी का हाथ बाहर निकला और वो चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई साइड हो जाओ, इस ट्रक का ब्रेक फेल हो गया है। युग का दिमाग इतनी जल्दबाजी में काम करना बंद कर दिया था और उसकी बाइक की हैंडल ट्रक की ओर ही मुड़ जाती है और थोड़ी ही देर में बूम की आवाज आती है और युग के आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि कोई खास चीज उसे छोड़ रही है। वो मन ही मन सोचता है, क्या हुआ अभी? क्या मेरी मौत ऐसे ही होने वाली है? लेकिन क्यों? मैंने तो अब तक अपने लिए सही से जिंदगी भी नहीं जी है और मेरे अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए मैंने अब तक कुछ किया ही नहीं। तभी उसके दिमाग में आवाज आती है, सिस्टम में आपका स्वागत है। युग वैसे भी मर ही रहा था, तो उसे वो सब भ्रम ही लगा। युग फिर जोर से ताकत लगाते हुए बोला, सुनो, ये ऊपर वाले मेरे लोगों का ख्याल रखना। और फिर उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है। सिस्टम रिबूट। सिस्टम कनेक्टिंग टू होस्ट। सिस्टम सिंक्रोनाइजिंग होस्ट सोल टू बॉडी। सिस्टम स्कैनिंग होस्ट बॉडी। सिस्टम विल टेक 10 seconds टू कनेक्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिस्टम इज परफेक्टली कनेक्टेड। तभी युग की आंखें धीरे धीरे खुलती है। उसे अपने शरीर में बेतहाशा दर्द हो रहा था। वो फिर भी किसी तरह उठता है और बैठ जाता है और अपने चारों ओर देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके चारों ओर खून और कटी फटी लाश ही दिख रही थी। ये सब देखकर उसे उल्टी आ जाती है। युग ठहरा धरती का आदमी, जहां ये सब देखने को नहीं मिलता। युग फिर सोचता है, मैं तो मर गया था न, तो ये कौन सी जगह है? मेरी मौत तो सड़क पर हुई थी, तो मैं यहाँ कैसे आ गया? वो ये देखने के लिए थोड़ी दूर तक देखने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि वो किसी जंगल जैसी जगह पर था और दूर तो काफी हरियाली थी, बस उसके आस पास का नजारा ही देखने लायक नहीं था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। युग अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता, तो वो सोचता है कि ये उसका कोई भ्रम होगा, तो वो उस आवाज को अनसुना करके सोचने लगता है। तभी वो आवाज उसे फिर से सुनाई देता है, अरे बेवकूफ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, इतना क्या सोच रहे हो? अब युग को लग रहा था कि ये उसका कोई भ्रम नहीं हो सकता, तो फिर वो अपने चारों ओर देखता है।
तभी वो आवाज बोलती है, इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हें नहीं दिखाई दूंगा, ये बस मेरी आत्मा का एक टुकड़ा है जो बस बेहद ताकतवर लोग ही देख सकते हैं, और तुम तो बस एक साधारण से इंसान हो जिसने अब तक तो ऊर्जा के बारे में सुना तक नहीं है। युग को कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि ये जो भी है उसे पागल बना रहा है और उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। और फिर क्या था, युग का गुस्सा फुट पड़ा। वो चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ गधे इंसान, तुम्हें दिखाई नहीं देता आस पास क्या हुआ है? लोगों की मदद करने के अलावा तुम्हें मस्ती की सूझी पड़ी है। वो आवाज ये सुनकर सकते में आ गई। ये क्या था और ये मुझ पर क्यों भड़क रहा है? वो आवाज फिर युग को समझाते हुई बोली, देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, लेकिन तुम नहीं देख सकते क्योंकि तुम एक आम इंसान हो। युग था एक मॉडर्न दुनिया का आदमी। उसे कहा ये सब समझ आने वाली थी तो उसने उस आवाज को इग्नोर किया और उठने की कोशिश करने लगा। वो जितनी बार कोशिश करता वो हर बार गिर जाता। वो आवाज ये देखकर थोड़ी कड़क आवाज में बोली, सुनो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और ये तुम बार बार बंदर की तरह गुलाटी मारना बंद करो। तुम कितनी भी कोशिश कर लोगे लेकिन तुम नहीं उठ पाओगे। अब युग को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि ये आवाज उससे झूठ नहीं बोल रही है और वो वहीं बैठ गया। वो आवाज युग को इस तरह आराम से बैठा हुआ देख थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि उसे लगा कि उसे समझाने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी राहत हुई कि चलो अब आसानी होगी। वो आवाज बोली, मैं विधु आश्रम का प्रिंसिपल हूँ। मेरे ही कुछ साथ के आश्रम के प्रिंसिपल्स ने मिलकर मेरी हत्या कर दी और ये जो तुम्हारे आसपास के लोग मेरे आश्रम के ही टीचर हैं। युग विफरते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो मैं जाकर इनका अंतिम संस्कार करूं? और तुम ये बताओ ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ कैसे आ गया? वो आवाज बोली, ये जगह मेरे आश्रम के क्षेत्र में ही आती है और तुम नहीं, यहाँ सिर्फ तुम्हारी आत्मा आई और तुम जिस शरीर में हो वो भी मेरी ही है। मैं जब मरने वाला था तो मैंने एक प्राचीन विलुप्त विधि आत्मा परिवर्तक से एक आत्मा को अपने शरीर के लिए बुला लिया। मैंने सोचा था कि तुम एक ताकतवर आत्मा होगे, लेकिन तुम तो बस एक आम इंसान हो। युग उसके बात सुनकर सदमे की स्थिति में चला गया और जब तक वो वापस सदमे से बाहर निकला तब तक वो आवाज पता नहीं क्या क्या बोल चुकी थी। युग के लिए ये सब किसी कहानी के जैसा था, क्योंकि ये सब चीजें तो बस कहानियों में ही होती है। वो आवाज बोली, वैसे तो मेरी सारी ताकत तुम्हारी ही होगी क्योंकि तुमने मेरे शरीर को धारण किया है। हाँ, बस मेरे आश्रम का ख्याल रखना। वैसे तो अब उस आश्रम में कोई बच्चे तो नहीं बचे हैं, लेकिन तुम किसी तरह इसका अस्तित्व बचाए रखना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। फिर उसकी आकृति पूरी तरह से गायब हो रही थी और आ रही थी। वो आकीर्ति बोली, ठीक है मैं चलता हूँ, मैं ज्यादा देर तक इस रूप में भी नहीं रुक सकता। युग को थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन उसे एक बात पूरी तरह से समझ आ गया कि ये बातचीत उसकी आखिरी बातें हैं। तो युग ने पूछा, आपने अपना नाम तो बताया नहीं अब तक? उस आवाज ने ये सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और अपना नाम बोला, मिस्टर परफेक्ट। क्या थी मिस्टर परफेक्ट की कहानी? क्या था वो सिस्टम? क्या होगा युग का अब?